नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग सुपर टेस्ट 01। और ये जो सुपर टेस्ट है साथियों, ये किस टॉपिक का होने वाला है, ये सारी बातें आपको भी पता चल जाएंगी। लेकिन ये कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि BSTC की तैयारी कर रहे हैं या फिर PTT की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं साथियों। इसके अलावा यदि आप RS की तैयारी कर रहे हैं तो भी रीजनिंग वहाँ पर पूछी जाती है। और SSC की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें रीजनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर DSSB या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, वहाँ पर ये जो प्रश्नावली है ये ज़रूर पूछी जाती है। और साथियों, आज का हमारा सुपर टेस्ट इतना शानदार होने वाला है कि यदि 10 क्वेश्चंस में से आप 6 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी शानदार होने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं टॉपिक। आज का जो टॉपिक है ये है तार्किक व्यन आरेख, यानी रीजनिंग सुपर टेस्ट 01 तार्किक व्यन आरेख। और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 में से 6 सही करके दिखाओ। और साथियों, इस प्रकार के आपको आरेख दिखाई देंगे। तो ये जो आरेख हैं इनको आप अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, और बस 6 क्वेश्चन सही कर देना है। 6 क्वेश्चन सही हो गए तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख समचतुर्भुज, चतुर्भुज व बहुभुज में सही संबंध दर्शाता है। अब आपको कमेंट करना है, लेकिन कमेंट करने से पहले आपको ऑप्शन चाहिए। तो ऑप्शन ये रहे आपके पास, फटाफट से देख लीजिए। ऑप्शन ए जिसमें 3 सर्किल बने हुए हैं, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो अब फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, जरूर ध्यान रखना कि आपके जो सवालों की संख्या है वो 10 में से 6 सही होने चाहिए। तो इतना आप कोशिश जरूर करें कि 6 सवाल तो आपके सही हो ही जाए। चलिए साथियों, अब फटाफट से कमेंट कर दीजिए A, B, C और D में से कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है, ये कमेंट करके बता दीजिए। कई हमारे जो साथी हैं उनका कमेंट यहाँ पर आने लग गया है। अब चलिए हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट। साथियों, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज को मान लीजिए हमने एक आरेख से दर्शाया इस प्रकार से, ये बहुभुज है। बहुभुज में वो सारी चीज़ें आती हैं। बहुभुज में क्या क्या शामिल है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति जो होती है साथियों, वो बहुभुज कहलाती है। जिसमें त्रिभुज भी शामिल होता है, चतुर्भुज भी शामिल होता है, पंचभुज भी शामिल होता है, षटभुज, सप्तभुज, ये सभी शामिल होते हैं। तो ये वाला जो हमारा आरेख है ये है बहुभुज के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। तो ये वाला जो सेकंड आरेख है ये चतुर्भुज के लिए है। फिर चतुर्भुज के भी कई प्रकार होते हैं। तो ये वाला जो है ये है समचतुर्भुज। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तैयार हो जाइए फटाफट से कमेंट करने के लिए। और साथियों, काफी शानदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि एग्जाम में आप किस प्रकार से, नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख मक्खी, टिड्डे और कीट में सही संबंध दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर ये रहे। फटाफट से देख लीजिए। कुछ आपको 5-10 सेकंड यहाँ पर दिए जाएंगे और आप कमेंट करके बता दीजिए अपना आंसर जो है साथियों। ये आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। मक्खी, टिड्डे और कीट, इनमें आपस में कौन सा जो आरेख है सही संबंध दर्शाता है। अब हमारे कई साथी सोच रहे हैं कि सर मक्खी ये है, टिड्डे ये हैं और कीट ये हैं। कुछ साथी जो हैं कमेंट भी करने लगे हैं। तो अपना जो कमेंट है वो आप करके बता दीजिए। इसके बाद इसका राइट आंसर हम बताएंगे। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप 10 में से अपने जो राइट आंसर आते हैं उनके टिक करते जाएं। और 6 सवालों से यदि आप ज़्यादा सही बता देते हैं तो साथियों आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सुपर डुपर होने वाली है। चलिए, इस सवाल का राइट आंसर मिलेगा साथियों आपको ऑप्शन डी। यहाँ पर ये जो है साथियों ये कीट को दर्शाता है। ये जो है कीट को दर्शाता है, ये मक्खी और ये टिड्डे। साथियों, मक्खी और टिड्डे दोनों ही कीट के अंतर्गत
आते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख मछली, व्हेल व मगरमच्छ में सही संबंध दर्शाता है? ऑप्शन आपके पास ये रहे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आप फटाफट से एक बार सोच लीजिए, उसके बाद अपना आंसर जो है वो कमेंट करके हमें बता दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होने वाला है? और कई साथियों के आंसर आने लग गए हैं ऑप्शन ए, कईयों ने कमेंट कर दिया है साथियों। इस प्रकार के हम हमारी जो पोस्ट होती हैं साथियों, यानी कम्युनिटी जो पोस्ट होती है उस पर भी इस प्रकार के सवाल डालते रहते हैं, तो वो भी आप समय समय पर चेक करते रहें। और यदि आपको वेन आरेख पूरा डिटेल से पढ़ना है, 0 टू हीरो लेवल पढ़ना है, तो साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें हमने पूरा वेन आरेख जो है, तार्किक वेन आरेख है, काफ़ी अच्छे से 0 से हीरो लेवल तक समझाया हुआ है और काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब इस सवाल का राइट आंसर हम बता देते हैं। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी। अब कई साथी जो हैं वो बिल्कुल चौंक गए हैं कि सर ये तो आपने गलत बता दिया। साथियों बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने ए आंसर कमेंट किया है। और इसका जो ऑनलाइन टेस्ट है साथियों, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं जिसमें आपको अपनी रैंक भी दिखाई दे कि टेस्ट देने वाले जो हमारे बहुत सारे साथी हैं उनमें आपकी कौन सी रैंक है, तो उसके लिए इसका जो लिंक है टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और उसमें अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या कर देते हैं, डी क्यों आएगा और ए क्यों नहीं आएगा। कई साथी सोच रहे हैं कि सर ये हमारा हो गया मछली, ये हो जाएगा व्हेल और ये हो जाएगा मगरमच्छ, तो ऑप्शन ए को सही मान रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है साथियों। मछली, व्हेल, व्हेल जो है मछली वर्ग में नहीं आता है, मछली वर्ग अलग है। व्हेल जो है ये स्तनधारी है, स्तनधारी जो वर्ग है, यानी जो जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें अलग अलग वर्ग बनाए हुए हैं, तो स्तनधारियों में आता है। मगरमच्छ जो है साथियों रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है, सरीसृप में आता है, तो ये अलग है, मगरमच्छ अलग है, व्हेल अलग है और मछली अलग है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर ये मछली हो जाएगा, ये व्हेल हो जाएगा और ये मगरमच्छ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस सवाल का गलत आंसर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा आरेख डॉक्टर, पुरुष और अध्यापक में सही संबंध दर्शाता है? अब ऑप्शन आपके पास यहाँ है, ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर जो है वो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और हाँ, याद रखिए वीडियो के अंत में हम इसका पूरा, यानी जो सेशन है इसके अंत में आपको पूरा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप 10 में से 6 से ज़्यादा सही करते हैं तो आप सुपर डुपर तैयारी वाले स्टूडेंट हैं। देख लीजिए कौन सा, अब यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए कौन सा जो आरेख है डॉक्टर, पुरुष और अध्यापक। तो फटाफट से हमारे कई साथियों के आंसर आने लगे हैं। ऑप्शन सी कई साथी कमेंट कर रहे हैं, कई साथी जो हैं ऑप्शन डी भी कमेंट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये डॉक्टर है, ये पुरुष है और ये अध्यापक है। कई साथी कह रहे हैं कि ये पुरुष है, ये डॉक्टर है और ये अध्यापक है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। अब चेक कर लीजिए आपका सही था या गलत था। बी, बी क्यों होगा साथियों? क्योंकि यहाँ पर बीच में ये जो बीच वाला आरेख है ये है पुरुष, ये दर्शाता है पुरुष को, ये वाला जो है साथियों अध्यापक को और ये वाला जो है डॉक्टर को। अब आप अच्छे से देख लीजिए, जितने भी पुरुष होते हैं इस प्रकार से, उनमें से कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। और साथियों अध्यापक पुरुष के अलावा महिलाएं भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। डॉक्टर जो है पुरुष के अलावा महिलाएं भी हो सकती है, तो यहाँ पर हो जाएगा। और बहुत सारे पुरुष जो हैं अध्यापक और डॉक्टर के अलावा और भी अन्य व्यवसाय करते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अब आपका सही था या गलत था ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देखें और फिर कमेंट करें। नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख पक्षी, तोता व चमगादड़ में सही संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ये रहे आपके पास, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट से देख लीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो हमें कमेंट कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर हम तक
पहुंचाएंगे। और साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं और आपको हमारा ये जो सेशन है, ये जो टेस्ट है, ये आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, यानी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और साथियों, हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ हम स्कूल एग्जाम्स की तैयारी भी यहाँ पर करवाते हैं। तो आप चाहे स्कूल एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हों या फिर चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। चलिए, अब आपके कमेंट हैं जो फटाफट से मिल रहे हैं। ऑप्शन ए आप में से बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि सर ये तो काफ़ी इजी है। कई साथी बता रहे हैं कि सर इसमें ऑप्शन सी आएगा। कई साथी कह रहे हैं कि सर पक्षी, तोता, चमगादड़, इसमें अलग ऑप्शन भी बता रहे हैं। तो अब ए आएगा या सी आएगा, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अधिकांश जो साथी हैं वो सी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथियों आपको बता दें, कई कह रहे हैं कि सर ये पक्षी हो गया, ये तोता हो गया और ये चमगादड़ हो गया। लेकिन इस सवाल का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, वो सुन लीजिए। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। अब कई साथी चौंक गए होंगे। साथियों, चौंकना नहीं है, आपको समझना है। और समझना कैसे है, ये पक्षी है, पक्षी के अंतर्गत ये तोता है। और साथियों, चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ जो है साथियों, ये पक्षी वर्ग में न आकर ये आता है स्तनधारी। स्तनधारी। तो समझ लीजिए, ये जो स्तनधारी वाले कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इनकी वजह से आपके सवाल जो हैं वो गलत हो जाते हैं। और साथियों, एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि आप जरा सी लापरवाही की वजह से सवाल को गलत कर जाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप देख लीजिए आपका सही था या गलत था, ये भी आप कमेंट करके यस नो के माध्यम से हमें बता दीजिए। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से देख लीजिए, नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख फूल, लाल व कपड़े में सही संबंध दर्शाता है। ऑप्शन आपके पास ये रहे, देख लीजिए, फूल, लाल व कपड़े। कई साथी सोच रहे हैं कि सर फूल, लाल और कपड़े में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो फटाफट से आप अपना आंसर जो है साथियों, ये फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और आपके जो आंसर हैं साथियों लगातार हमें मिलते हैं। और टेस्ट, जब हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था तो वहां पर भी देखा था बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो इजी जो सवाल होते हैं उनमें भी गलतियां कर बैठते हैं। तो फूल, लाल और कपड़े, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहां पर कई साथी सोच रहे हैं कि सर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कई साथी सोच रहे हैं ए हो जाएगा, कई साथी सोच रहे हैं कि बी हो जाएगा। लेकिन साथियों, आपको इसका राइट आंसर लॉजिक के, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ये तार्किक व्यन आरेख है, तर्क के आधार पर वो सिद्ध होने चाहिए। तो अब तर्क लगाइए। यहाँ पर कई साथी सोच रहे हैं कि ये फूल है, ये लाल रंग है और ये कपड़े हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बीच वाला है साथियों ये दर्शाता है लाल रंग को, लाल रंग को। तो साथियों लाल रंग के कपड़े भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारा सर्किल बना हुआ है ये दर्शाता है कपड़े को, और ये वाला जो है साथियों फूल को। तो आपको पता है सारे के सारे जो फूल हैं वो लाल नहीं होते, लेकिन कुछ फूल लाल होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ कपड़े लाल होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके अलावा अलग रंग वाले कपड़े इधर आ जाएंगे और अलग रंग वाले जो फूल हैं वो साथियों यहाँ पर आ जाएंगे। और लाल रंग और भी हो सकती हैं कपड़े और फूल के अलावा, तो वो यहाँ पर रहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख डॉक्टर, विवाहित और मानव में सही संबंध दर्शाता है। ऑप्शन आपके पास ये रहा, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद आंसर अपना कमेंट कर दीजिए। साथियों आपको बता दें, वेन आरेख जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वेन आरेख होते हैं, एक तार्किक वेन आरेख होते हैं। और तार्किक वेन आरेख के सवाल जो हैं साथियों लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इजी भी होते हैं यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाएं। तो साथियों लॉजिक के साथ आंसर कमेंट करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अब कई साथी सोच रहे हैं कि सर इसमें ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, कई साथी सोच रहे हैं कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कईयों ने ऑप्शन डी को भी सही माना है, कईयों ने ऑप्शन ए को भी सही माना है। तो अब सही कौन सा है वो यहाँ पर देख लीजिए, सही ऑप्शन है यहाँ पर डी। डी कैसे है साथियों, मानव। सबसे पहले हम मानव की बात करें तो ये वाला जो सर्किल है ये मानव को दर्शाएगा। मानव, डॉक्टर और विवाहित जो दो हैं साथियों
वो दोनों ही मानव हैं। तो डॉक्टर यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला जो सर्किल है साथियों ये डॉक्टर को दर्शा देगा और ये वाला जो सर्किल है ये विवाहित को दर्शा देगा। अब साथियों यहाँ पर ये जो क्रॉस कर रहा है, तो इतने से जो डॉक्टर हैं ये विवाहित वाले हो सकते हैं, इधर वाले अविवाहित भी डॉक्टर हो सकते हैं। और साथियों ये विवाहित डॉक्टर के अलावा अन्य व्यवसाय वाले भी हो सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर डी ऑप्शन आप देख लीजिए, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सवाल हैं साथियों ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख कपड़े, वस्त्र व कमीज में सही संबंध दर्शाता है, ये आप कमेंट करके बताएं। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो फटाफट से देख लीजिए, कपड़े, वस्त्र और कमीज। अब हमारे बहुत सारे साथियों ने फटाफट से कमेंट कर दिया है ऑप्शन बी, और कई साथी सोच रहे हैं कि ऑप्शन डी हो सकता है, कई सोच रहे हैं ऑप्शन सी हो सकता है, कई ऑप्शन ए को भी सही मानने वाले हैं। तो साथियों ऑप्शन बी जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये वस्त्र हो जाएगा, इसमें ये कपड़े हैं और ये कमीज है। लेकिन साथियों आपको बता दें इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट ए। कैसे होगा ये समझ लीजिए साथियों, कपड़े जो होते हैं, ये वाला जो सर्किल है ये कपड़े को दर्शाता है, कपड़े। अब कपड़े जो है साथियों सिले हुए भी हो सकते हैं, सिले हुए भी कपड़े हो सकते हैं और बिना सिला हुआ भी कपड़ा हो सकता है। जैसे हम कपड़े सिलवाते हैं तो उससे पहले हम कपड़ा लेकर आते हैं, तो कपड़े के अंतर्गत सभी प्रकार के कपड़े आते हैं। फिर वस्त्र जो होते हैं साथियों, कपड़ा जब सिल जाता है, हम जब उसको पहनने लग जाते हैं तो वो फिर वस्त्र कहलाता है, गारमेंट्स कहलाता है। और साथियों आपने इंग्लिश में देखा होगा क्लॉथ और एक होता है गारमेंट्स। तो साथियों क्लॉथ जो होता है वो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है और गारमेंट्स जो होता है वो सिले हुए कपड़े होते हैं। और सिले हुए कपड़े भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पैंट होता है, शर्ट होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो कमीज जो होता है, कमीज यानी शर्ट जो होता है वो एक सिला हुआ कपड़ा है, वस्त्र के अंतर्गत आएगा, यानी वस्त्र के अंतर्गत आता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख विधवा, महिला और डॉक्टर में सही संबंध दर्शाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ये रहे, ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन देखने के बाद आराम से सोच लीजिए। उसके बाद आपको अपना जो ऑप्शन है, आंसर जो है ये फटाफट से कमेंट कर देना है। साथियों यहाँ पर देखना है विधवा, महिला और डॉक्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कई साथियों ने बी आंसर कमेंट कर दिया, कई साथियों ने सी आंसर कमेंट कर दिया है। और साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा वो तो हम बताने ही वाले हैं। यदि आप रीजनिंग विषय को बिल्कुल बेसिक से टू टॉप यानी जीरो टू हीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉपिक वाइज अलग अलग चैप्टर्स की, हम अलग अलग जो टॉपिक हैं उनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो से और टॉप लेवल तक का जो मैटर है साथियों, और वो शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से किस प्रकार से आप एग्जाम में सवाल को जल्दी हल कर पाएंगे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ, वहाँ पर आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और साथियों आपने देख ही लिया होगा हमारा जो सवालों का जो लेवल है वो किस प्रकार का है। हम यहाँ पर तार्किक व्यवहारिक में 10 सवाल लेकर आए हैं, उनमें से अधिकांश जो हमारे विद्यार्थी हैं वो 6 से नीचे ही रह गए हैं। तो अब आप देख लीजिए, यदि आप 10 में से 10 सही करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चलिए इस सवाल का राइट आंसर हम बता देते हैं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब कई साथी चौंक गए होंगे कि सर ऑप्शन डी कैसे हो सकता है, समझ लीजिए साथियों, जितनी भी महिलाएं हैं वो सब इस सर्किल के माध्यम से दर्शाई गई हैं। कोई यदि विधवा है तो वो महिला जरूर होगी, तो ये वाला जो सर्किल है ये विधवा को दर्शाएगा। और साथियों डॉक्टर जो होता है वो विधवा भी हो सकता है, विधवा महिला भी डॉक्टर हो सकती है, महिला भी डॉक्टर हो सकती है, और साथियों पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है। तो डॉक्टर को ये वाला जो सर्किल है ये डॉक्टर को दर्शाएगा, ये वाला जो सर्किल है महिला को, और ये विधवा को। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। नीचे दिए गए आरेख में से कौन सा आरेख प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक में सही संबंध दर्शाता है। ऑप्शन आपके ये रहे, ऑप्शन फटाफट से देख लीजिए और अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन
फोर्थ ABCD में से आप अपना आंसर जो है वो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। तो साथियों इस सवाल का राइट आंसर भी अलग अलग जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अलग अलग ऑप्शन उन्होंने ऑप्ट किया है ऑनलाइन टेस्ट में। और यहाँ पर भी हम इस सवाल का राइट आंसर आपको बताते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। साथियों ये प्रोफेसर हैं, ये शोधकर्ता हैं और ये वैज्ञानिक हैं। साथियों प्रोफेसर जो होता है उसमें से कुछ प्रोफेसर शोध भी करते हैं, कुछ प्रोफेसर जो हैं वो वैज्ञानिक भी होते हैं। और इसी प्रकार वैज्ञानिक जो होते हैं साथियों वो शोध भी करते रहते हैं। वैज्ञानिक यदि पढ़ाने का कार्य कर ले तो वो प्रोफेसर भी होते हैं। तो एक दूसरे से मिला हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बारी आ गई है साथियों आपके कमेंट की, यानी टोटल आपने 10 में से कितने सही किए ईमानदारी से आपको बताना है। और ईमानदारी से यहाँ पर आपको रिजल्ट अलर्ट, यदि आपका स्कोर 10 सही है तो आप जीनियस हैं। यदि 8 से ज़्यादा आपने सही किए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और यदि 6 से ज़्यादा सही है तो ठीक है, लेकिन साथियों यदि 6 से भी और इससे भी कम है तो सुधार की ज़रूरत है। धन्यवाद। और यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप अच्छे से सीख लीजिए। साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से, आपने 10 में से कितने सवाल सही किए हैं। 10 में से आपका स्कोर क्या रहा है वो कमेंट करके बता दीजिए। और यदि आपने 6 से ज़्यादा कमेंट कर जो आंसर हैं वो सही दिए हैं तो साथियों आपको बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेसन की आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी शानदार है। तो चलिए साथियों इसी प्रकार का आप सुपर टेस्ट जो है वो देते रहिए। और यदि आप सुपर टेस्ट 2, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुपर टेस्ट 2 का लिंक भी दे दिया है, अभी आप ऑनलाइन उसको दे लीजिए। उसके बाद उसका भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर इस प्रकार से करवाने वाले हैं। तो देखते हैं आप सुपर टेस्ट 2 भी साथियों तार्किक व्यन आरेख का ही है। और तार्किक व्यन आरेख में आप सुपर टेस्ट 2 में कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुपर टेस्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, तो ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको अपना स्कोर भी पता चल जाएगा और रैंक भी पता चल जाएगी। तो जल्दी से एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट के अलावा हमारे जो सुपर टेस्ट 1 और सुपर टेस्ट 2 हैं उनके लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार के सुपर टेस्ट साथियों यहाँ पर हम लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों, आपके लिए हम एक वेबसाइट हमने बनवा रखी है। वेबसाइट के माध्यम से भी हम टेस्ट लेते रहते हैं। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, BSTC की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप गूगल में सर्च कीजिए STUDY StudySeva.com, यानी स्टडी सेवा, ये तो हमारे यूट्यूब का नाम है। और यदि आप .com और लगा देते हैं तो फिर हमारी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं साथियों देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पर जाकर अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं। नोट्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।